तो क्या मुझे बताने की जरूरत है दोस्तों कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है? जरा आप एक नजर यहाँ तो देख लें कितनी बार आया है यूपी बोर्ड के अंदर ये। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े अच्छे लोगों को ये हिला देता है जब ये एग्जाम के अंदर आता है। टेकिंग एलएचएस इंटीग्रेशन को ले लीजिए, हम आई लिख लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ लिमिट पाई दे रखी है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 को इस्तेमाल में लेंगे। वो क्या होती है जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। जो भी लिमिट है, लिमिट में से एक्स को हटाएंगे, ऐसे ही जहां जहां एक्स है वहां पर हम पाई माइनस एक्स रखेंगे प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। इसके बाद में इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, ये डी एक्स हो गया अपॉन यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स जो होता है वो कॉस स्क्वायर एक्स ही होता है, और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स जो होता है वो भी साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब ये देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ये आई इज इक्वल टू है, ये भी आई इज इक्वल टू है। तो जल्दी से दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो ये तो हो जाएगा 2i। तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो मैं ले लेता हूँ। कॉमन क्या है, एक तो इंटीग्रेशन 0 से पाई है और आपका यहाँ पर x अपॉन प्लस नीचे लिखेंगे पाई माइनस और इस पूरे का बाहर dx आ जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास में क्या करना है, हमें जरा देखिए ध्यान से। हम इसका एलसीएम लेंगे, जी हाँ एलसीएम बिल्कुल यही आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, तो ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, तो ये पाई, तो यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या बचा दोस्तों, पाई बचा है, पाई को मैंने बाहर ले लिया, 0 टू पाई हमारी लिमिट चल रही है, और यहाँ बचा 1 अपॉन प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और कॉस ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया डी एक्स अपॉन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा जब पाई लिमिट होती है तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि फलन हमारा इवन है या ऑड। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अगर मैं एक्स की जगह पे माइनस रखता हूँ तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी इस स्क्वायर की वजह से, और 10 की जगह माइनस एक्स रखता हूँ तब भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी इस स्क्वायर की वजह से। तो इसका मतलब ये इवन है, और इवन है तो मैं यहाँ पर आप जानते हैं पाई को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो अब ये वाला 2 देखिए कैसे होगा, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो फंक्शन को हम 0 से पाई बाई 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से जल्दी से आप लोग एक काम और कर सकते हैं, वो ये कि ए स्क्वायर को हम लोग कॉमन लेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो पूरे का इसको। अब यहाँ पर इस पार्ट को हम लोग लेट करने वाले हैं, b अपॉन ए टेन एक्स इज इक्वल टू हम लोग ने t मान लिया है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग टू dt, और हमें चाहिए सिर्फ सेक स्क्वायर, तो जाएगा a अपॉन बी dt। ठीक, अब हमें चेंज द लिमिट करनी पड़ेगी, चेंज द लिमिट। लिमिट क्या है, चेंज करेंगे जब x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू भी क्या है हमारे पास में 0, यहाँ पर रखेंगे ना 0, और जब x इक्वल टू है पाई बाई 2, और हम जानते हैं यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे पाई बाई 2 तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, और सेक स्क्वायर dx की जगह पर आ जाएगा a अपॉन बी dt अपॉन इस a स्क्वायर को हम लोग बाहर ले आते हैं, और हमारे पास बचा 1 प्लस इस पूरे की जगह t, यहाँ a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन ए बी 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और dt, और t का फॉर्मूला, और लिमिट जो है 0 टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। ठीक है ना, तो 2 पाई अपॉन ए बी। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी होती है, बिल्कुल पाई बाई 2 होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ए बी इंटू पाई अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन ए बी। और आप देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करके लेकर आना था। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिए और मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए।